यही है उस बुजुर्ग मच्चकोडन का घर। सरकार, सरकार, सरकार। अरे ये क्या? ये घर हिल क्यों रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। ये तो एक कछुआ है। ये क्या आदमी के बुलाने से कछुआ आ रहा है? आश्चर्य हो रहा है। प्रणाम जी। सरकार, मैं कोटकर न्यूटन की बेटी कामा हूँ। इनका नाम मगधीरा है। ये मुसीबत में है। आप अगर मदद। मगधीरा, सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ। पत्थर डालो तो रास्ता मिलेगा। पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। नाम बदलोगे तो ताकत मिलेगी। अरे जल्दी जल्दी लिखो ना। हाँ लिखो, जल्दी लिखो। यमन बिस्तर पर किला हमारा। किला हमारा। डराने पर पेशाब करो। मतलब पेट में गड़बड़ हुई तो लोटा दे के बाहर भेजेगा क्या? सूर्य छुपेगा तो छड़ी तोड़ो। सूर्य छिपेगा, छड़ी तोड़ो। ये सब अगर तुम सही तरीके से करोगे तो जीत की उम्मीद होगी। उम्मीद होगी, जीत होगी। क्या होने वाला है? सरकार, दरवाजा बंद कर दिया है। इससे अच्छा होता कि ये कछुआ अपना मुंह ही ना खोलता। दोरंगी, बुद्धू ज्यादा बोलता है तो उसका अर्थ कम निकलता है। बुद्धिशाली कम बोलता है तो उसका अर्थ ज्यादा निकलता है। हाथ हटाओ। कम बोल सकते हैं, लेकिन इस पागल जैसे इस दुनिया में कोई पागलों जैसी बातें करता है क्या? जो देखो मन में उसके गंदे सर पर थूक भी नहीं टिक रहा है। फिसल कर मुंह पर आ रहा है। बक बक करके थुकवा लिया ना। भैया, अब आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज तक भालू का थूकना तो सुना है, पर पहली बार किसी कछुए ने आप पर थूका है। मुझे आप पर गर्व है। हे भगवान, छोटे से रास्ते को भी मैं घूम के जाता हूँ। इतना बड़ा लहरा कैसे पार करूं? हे भगवान! अरे भाई, उस जमाने में आधा पुल बना के पूरे का हिसाब दिखाया है। घपला कर दिया लगता है। ओहो, नर्क में जाने का रास्ता लगता है। इसे कैसे पार करेंगे? चिंता की बात तो है भाई। इसे पूरा बना के जाने में कितने साल लग जाएंगे? एक विचार आया है। सूर्य हमें उड़ा के ले जाए तो कैसा रहेगा? हमें तो उड़ा के ले जाएगा, लेकिन इन्हें कैसे ले जाएगा? नीचे गिर गए तो अंतिम क्रिया करने के लिए हड्डियां भी नहीं ऐसे बचेंगी। डराने के लिए तुम हमारे साथ हो ना? पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। ये क्या कुछ खरगोश वरगोश ढूंढ रहा है? पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। पत्थर नौकराओं के चक्कर लगाने जैसे चक्कर लगा रहा है। मगधीरा को चक्कर लगाते देख हमें भी चक्कर आ रहा है। हैं? अगर मेरी सोच सही है तो इस बड़े से पत्थर को ले जाके उस गड्ढे में डालना है। तुम कर सकते हो, तुम में ताकत है। उठाओ। ऐसे ही। हाँ, शाबाश शाबाश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उठाओ, हाँ। ये कैसी आवाज? ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया घूम रही है।
में अजीब पत्ता है। मगधीरा, पहले इसे उठाओ, इसके द्वारा हमें रास्ता पता चलेगा। कामा, तुम पुस्तक निकालो। हाँ, देखो देखो देखो। अरे ये देखो, इसमें लिखा है इसकी पीपी बना के फूकेंगे तो हवा निकलेगी तुम क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ। देखो, पीपी बना के फूकने से खरा मेंढक आएगा और हमें रास्ता ये दिखाएगा। क्या भाई, मनुष्य ही रास्ता दिखाता है या मेंढक भी रास्ता दिखाएगा क्या? ये रास्ता मनुष्य दिखाए या मेंढक, क्या फर्क पड़ता है? और जोर से फूको ना भाई। वो देखो, हरे रंग का मेंढक। हरा मेंढक पीपी बजाते ही आ गया ये तो। हमें घूर रहा है। अरे हाथ तो दो। बाप रे। अरे भाई मगधीरा, बिना शर्माए उस मेंढक से रास्ता तुम पूछो भाई। वेताल किले तक हमें कैसे जाना होगा? ए मगधीरा, उसे डरा के भगा मत देना। देखो, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक हरे मुंह वाला मेंढक आएगा, और अगर कोई ऐसा आदमी जो ब्रह्मचारी हो और एक पत्नी व्रता भी हो, और अगर वो उस मेंढक की पीठ को अपनी जीभ से चाट कर उससे रास्ता पूछेगा तो वो मेंढक उसको रास्ता बताएगा। अरे बाप रे, ये क्या सब लोग मेरी तरफ ही घूर रहे हैं? तारक मंगल से मजा करने का समय आया और ये लोग मुझे इस मेंढक को चाटने के लिए बोल रहे हैं। अब इतना भी मत सोचो, चाटो। क्या है? चाटो भाई। अरे जल्दी चाटो ना। अब चुप कर। ये कोई मंदिर में मिलने वाला पंचामृत है कि जिसे झट से चाट जाऊं? सांप खाने वाला मेंढक है ये। सांप तो गुस्सा नहीं आएगा भाई। देर ना करो, जल्दी चाटो। अरे चाटो भाई, चाटो। तारक है। अरे वो हरे मेंढक, बताओ वेताल किला कहाँ है? ये तो इस तरफ दिखा रहा है।